हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे पीएसपीसीएल के लिए नेक्स्ट क्लास हमारी। इसमें हम देखेंगे सभी हमारी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो भी हमारी कंट्रीज़ लग रही हैं उनके लिए उनके बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आपने पीछे मैंने एक पेपर देखा था, उसमें लिखा आया था, क्वेश्चन आया था भूटान की नेशनल गेम। जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो सभी क्वेश्चन आपकी बाउंड्री के रिलेटेड ही बनेंगे भी। जो इंडिया के साथ वाली कंट्री हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो यूपीएससी है उसका लेवल तो अलग है, वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम जो हमारा वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंट्री जब बीच में अभी करंट अफेयर में रही होंगी उनके बारे में उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में हम ओनली बॉर्डर कंट्रीज, जो बॉर्डर में हमारे साथ हैं कंट्रीज अटैच हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्टली मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो भी न्यूज़ में रह रही हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। करंट अफेयर्स में आएंगी वो वीडियो। जो हमने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है उसको भी ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी बनी है और अच्छा कंटेंट भी है आपके लिए, आपको पेपर में ज़रूर काम आएगी वो। और यहाँ पर देखो, पहले हम इसका देखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है? जो इंडिया, यहाँ पर देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, उसे कहते हैं रेड क्लिफ। ओके, ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बीच है, उसे कहते हैं दुरंत लाइन। दुरंत लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में उसे कहते हैं मैकमोहन। ओके, इन चीज़ों को याद रखना। और नेक्स्ट, जहाँ पर देखो, जो यहाँ पर एरिया है हमारा, जे एरिया है हमारा, जे पीओके है, पंजाब ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, यहाँ पर जो हमारी लाइन बनती है एलओसी। ओके, इसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो पाकिस्तान ने हमारा एरिया कब्जा रखा है कश्मीर का, वहाँ पर जो लाइन बन रही है उसे कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, जो दुरंत कप है, इंडिया में एक कप खेला जाता है दुरंत कप, वो किस गेम से एसोसिएटेड है? हॉकी, क्रिकेट, हमारा फुटबॉल। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर देख लो कौन कौन सी कंट्री है हमारी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। इन कंट्री के बारे में हम देखेंगे इसमें। तो चलते हैं, पहले देखो कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ शेयर कर रही हैं बाउंड्री। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। कई बार जो हमारी गूगल पर अफ़गानिस्तान शो नहीं होता, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की जो हमारी बाउंड्री टच हो रही है ये पीओके में है, इसलिए वो कई बार शो नहीं करता। लेकिन जो हम इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं 1.6, ये आपको ऑप्शन देखनी होगी पेपर में, तभी इसका आंसर आप टिक कर पाओगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम है अफ़गानिस्तान के साथ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो, बांग्लादेश के साथ हम अप्रोक्स 4000 किलोमीटर की हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और भूटान के साथ अप्रोक्स 600, और नेपाल के साथ 18 मैक्स अप्रोक्स 50 किलोमीटर के अप्रोक्स है। जो नेपाल और भूटान की बाउंड्री है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सशस्त्र सीमा बल। जो भी हमारी ओपन बाउंड्री है जहाँ पर कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे करता है सशस्त्र सीमा बल, जैसे नेपाल और भूटान। और बांग्लादेश को क्या है, हमारी कौन सी प्रोटेक्शन करेगी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान को भी प्रोटेक्ट करेगी, और श्रीलंका की बाउंड्री को, इन तीनों बाउंड्री को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी प्रोटेक्ट करती है। और हाल ही में जो इनके मेन वहाँ पर वो बनाए गए हैं, एक मिनट रुकिए, पंकज कुमार को इनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी हम 458 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? असम राइफल्स एंड द इंडियन आर्मी। ओके, यहाँ पर हम चाइना के साथ भी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसकी जो जहाँ लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और
भूटान और नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है हमारा, जो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पहले देखेंगे हम पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, वही चीज़ें पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन, दुरंदा लाइन, यहाँ पर LOC। ओके, ठीक है, और यहाँ पर इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसकी जो हमारी पाकिस्तान की जो मेन जो नेशनल गेम है वो कौन सी है, फील्ड हॉकी। और पाकिस्तान की जो नेम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड 5th मोस्ट पॉपुलर सिटी है, कंट्री है, और 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। फर्स्ट पर कौन सी है, इंडोनेशिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स। और कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपये, एंड दी आरिफ अलवी एज दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड दी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की। नेक्स्ट चलते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान में आप जानते हो बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तालिबान ने पूरी तरह उसे कब्जा लिया है। ओके, सो यहाँ पर इसकी कैपिटल काबुल, और यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर पंची नाम का एरिया था पहले, वो मसूद अब्दुल मसूद के अंडर था, लेकिन अब वो भी तालिबान के अंडर आ चुका है। आप जानते पहले यहाँ पर क्या था, USA की फोर्सेस थी। USA की फोर्सेस के विड्रॉल के बाद तालिबान ने पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया है। जो हम जहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द गोल्डन ट्रायंगल कंट्री। गोल्डन ट्रायंगल्स क्या है, ये वो कंट्री हैं यहाँ पर नशा, फीम है ना, फीम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और एक गोल्डन क्रीसेंट है, वो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पहले देख लो, कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करो, मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। ओके, सो देखो, ये हमारी गोल्डन क्रीसेंट कंट्री कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो गोल्डन क्रीसेंट कंट्रीज़ हैं हमारी, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये हमारी गोल्डन क्रीसेंट कंट्रीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज़। गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज़ हमारी 4 हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा। ओके, ये सभी 2 क्वेश्चन के आंसर थे, वो आपको मिल चुके होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखो, यह हमारा अफ़गानिस्तान हमारा तो क्या, अफ़गानिस्तान कंट्री है, इसे कहते हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। इसकी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है। ओके, ईरान के साथ बाउंड्री है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री है। काबुल इसकी कैपिटल है। अशरफ गनी पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, अब तो तालिबान ने इसे कब्जा लिया है। और करेंसी क्या है, अफ़गानी, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, पाश्तो एंड दारी। एंड यहाँ की जो नेशनल गेम है वो है बुजकाशी। ये क्या है, हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग को वहाँ पर बुजकाशी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हम तालिबान। आपने सुना तो होगा तालिबान आया कहाँ से, क्या चीज़ है तालिबान, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक तो क्लियर हो गया आपको, तभी इंटरेस्ट बनेगा कोई भी काम करने में। तो देखो, जो अफ़गानिस्तान में पहले क्या हुआ था, जो अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कंट्रियों ने आकर हमला किया, बहुत सी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका पतन हो गया। जैसे पहले UK आया, यहाँ पर UK ख़त्म हो गया। UK मतलब कि हम ब्रिटेन से पहले महाराजा रणजीत सिंह आए थे, उन्होंने जहाँ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उनका भी बहुत टाइम उनका राज नहीं चला। उसके बाद ब्रिटेन आया, एंग्लो अफगान वार हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो USSR और ब्रिटेन के बीच में आ गया, और फिर उसके बाद USSR ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन वो भी जीत नहीं पाया। 10 साल अपने जहाँ पर लगाने के बाद हार मानने के बाद वो चला गया, और USSR रशिया और अदर कंट्रीज़ में टूट गया। नेक्स्ट 1996 में क्या हुआ था, जब उनके जाने के बाद वहाँ का एक ग्रुप बना, उसे कहते हैं तालिबान क्या था, जो इस्लामिक स्कूल में, रिलीजियस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, उसे कहते हैं तालिब।
और उनके ग्रुप को कहते हैं तालिबान। उन्होंने सभी ने हथियार उठाए और अफ़गानिस्तान में अपना राज चलाने लगे। देन एक उसी दौरान क्या हुआ, एक सऊदी बोर्न एक बिलियनियर था ओसामा बिन लादेन, ठीक है, वो सूडान से अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हुआ। और आप जानते हो ओसामा बिन लादेन ने 9/11 को, ठीक है, जो न्यूयॉर्क की सिटी थी, यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया जहाज़ से, जिसके कारण वहाँ पर 2977 पीपल, अप्रोक्स 3000 पीपल की डेथ होने के कारण फिर क्या हुआ, नाटो का एक आर्टिकल है 5। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी कंट्री ने नाटो कंट्री पर हमला कर दिया तो वो सभी कंट्री पर हमला माना जाएगा और सभी कंट्री मिलकर उस पर हमला कर देंगी। जे नाटो का हमारा जो उनका आर्टिकल है जे एक्शन में आया, और इन्होंने तालिबान को कहा भी जो ओसामा बिन लादेन है उसे वो उनके हवाले कर दे, लेकिन तालिबान नहीं माना। और उसकी दौरान जो वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान में तालिबान के उस इफेक्टिवनेस को कम किया और वहाँ पर हामिद करज़ाई को इंस्टॉल करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ओके, देन क्या हुआ, 2006 में जो ओसामा बिन लादेन था वो वहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। और 2011 में आपने सुना ही होगा, जब हम छोटे थे थोड़े से, तब वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने फोर्सेस भेजकर पाकिस्तान में जाकर ओसामा बिन लादेन को मार डाला। और 2014 में जो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को स्थापित किया। देन 2018 में यूएसए को पता चल गया अभी अब हम इन्हें हरा तो सकते नहीं, 10 साल हो चुके हैं। देन यूएसए ने इनके साथ टॉक करनी शुरू की, तालिबान के साथ टॉक हुई, पीस टॉक हुई। इसके दौरान इनके बीच में दोहा एग्रीमेंट हुआ। दोहा एग्रीमेंट कहाँ था, कतर की कैपिटल है ये दोहा, वहाँ पर तालिबान और यूएसए के बीच में पीस टॉक हुई। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, ना ही नाटो की अदर अलायंस के साथ बातचीत की, ठीक है। और इनके साथ क्या हुआ, पीस टॉक हुई, ये चलती रही। देन 2021 में पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो आग तो लगा गए थे भी, हम यहाँ पर हमारे जो सभी पुलिस हमारे ऑफिसर्स हैं वो मर रहे हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे वोट के लिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन उनके आग लगाई को यूएसए के जो बिडेन को पूरा करना पड़ा। और उन्होंने कह दिया कि हम 9/11 से पहले हम हमारे सभी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करा लेंगे। लेकिन उनको 31 जुलाई तक ही इनको यहाँ से विड्रॉल कराना पड़ गया। उन्होंने 31 जुलाई तक इन्हें यहाँ से विड्रॉ करा लिया था। 31 जुलाई नहीं, 31 अगस्त तक यूएसए पूरी तरह अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर चुका था। यहाँ पर जो टॉक्स हुई आपने पीछे देखा होगा, बहुत बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर। ओके, यही सभी कहानी है इसकी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, हम चाइना के बारे में देखेंगे। चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री है उसे कहते हैं मैकमोन लाइन। ओके, और चाइना के साथ हमारा जो LAC, जहाँ पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, ठीक है, यहाँ पर तो। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं चाइना के साथ तो बहुत सी कंट्रीज़ का भी विवाद है, जैसे यहाँ का जापान का एक शिकागो आइलैंड है उसके साथ है, ठीक है। ताइवान को जहाँ इसको हड़पना चाहता है ये। हांगकांग में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो। ये नॉर्थ कोरिया के साथ है और साउथ कोरिया के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये सारे सी को अपना सी बताता है, ठीक है। ये सभी बातें चाइना के बारे में कितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है इनकी तो। ओके, ये प्रशंसा ही ला लो, ये तो ऐसी हैं जैसा वो कुछ कब्जा करने को भिड़ रहे हैं। इनकी एक बुक है उसमें लिख रखा है ये कैसे दूसरे देशों को हड़पेंगे, को पर अपना कब्जा जताएंगे। ओके, यहाँ पर देखो मैकमोन लाइन है, ये मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ। द मैकमोन लाइन मार्क द बाउंड्री बिटवीन द चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ द ईस्ट हिमालयन रीजन एंड द इंडियन रीजन। ओके, जो हो गया, दिस रीजन इज द माउंटेन प्लेस इन द हायर एटीट्यूड।
द लाइन वाज डिटर्मिन्ड बाय द सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये लाइन ड्रॉ की थी, इसलिए इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। देन द फॉरेन सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट इज़ कॉल्ड द मैकमोहन लाइन एंड आफ्टर दिस नेम, ठीक है। देन द मैकमोहन लाइन वाज रिजल्ट इन द शिमला ट्रीटी 1914। 1914 में जो शिमला ट्रीटी हुई थी उसके दौरान इसे एक फिक्स बात मान लिया गया था, विच टुक प्लेस बिटवीन द इंडियन तिब्बत, बट चाइना डजेंट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। बस चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चाइना, इसे क्या कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। यहाँ पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ द कंट्री ईस्ट एशिया, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, ठीक है। जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, कैपिटल बीजिंग है, रेनमिनबी इसकी करेंसी है, और पॉपुलेशन आप जानते हो मैक्सिमम 140 करोड़ के अप्रोक्स है। अब इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी भी अपनाई है, 2 चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, मैंड्रिन, ओके। नेशनल गेम कौन सी है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेपाल पर। नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री यहाँ पर है यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, हमारी 4 स्टेट के साथ ये टच हो रही है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, ओके। नेपाल को क्या कहते हैं ऑफिशियली, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। लैंडलॉक्ड कंट्री है, ओके। दी सिचुएटेड इन हिमालयाज, यहाँ पर यह केटू, हमारा जो केटू नहीं, माउंट एवरेस्ट आल्सो इन दी नेपाल, ओके। आपके लिए क्वेश्चन, पीछे अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो, पीछे में अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट को बताया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सर्च करना, गूगल पर सर्च करो, पता चलेगा आपको। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तभी रहेगा ना अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे। देन नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ के, शेर बहादुर दूबा। एंड यहाँ की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है, वॉलीबॉल, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। और नेपाल की एक और बात, जो हमारा बुद्ध धर्म है, ठीक है। बुद्ध धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ओके। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, ओके। देन वो बिहार गए, बिहार में वहाँ पर उनको बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया, फर्स्ट सरमन दिया, एंड खुशीनगर में हम अपनी वहाँ पर परमात्मा में समा गई। नेक्स्ट जो हम भूटान के बारे में देखते हैं, भूटान जरा, ठीक है। इसकी बाउंड्री इधर सिक्किम, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम, ओके। इनके साथ इसकी बाउंड्री है। यहाँ पर देखो मानस नेशनल पार्क असम में है, और रॉयल मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, भूटान में, ओके। सो यहाँ पर भूटान में हमारा एक और नेशनल पार्क है जिगमी दोरजी नेशनल पार्क। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये रहा नेशनल पार्क। कई बार आ जाए, लेकिन जनरल अगर आपको मैप देखते रहोगे आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की कैपिटल देखो थिम्पू, आपको ये तो पता ना वहाँ पर है, आपको इमेज छप जाएगी आपके माइंड में, यही काम आएगी हमारे पेपर में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ की कैपिटल पहले देखते हैं, मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर पॉइंट नहीं। भूटान एक बुद्धिस्ट किंगडम है, ओके। ईस्टर्न एज इज नोन एज दी इट्स मोनास्ट्रियस, ओके। थिम्पू कैपिटल है। किंग कौन है इसके, जंगमी केशर नामगे वांगचुक, इनके किंग का नाम है, वांगचुक याद रख लेना। या तो वैसे आएगा तो पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी, बहुत चांस कम है, कोई इडियट बैठा होगा ना पेपर पढ़ने के लिए तब डालेगा इसे। देन प्राइम मिनिस्टर लोती तरसिंह, ओके। आर्चरी इनकी नेशनल स्पोर्ट्स है। ये पेपर में 2018 के PSPCL में क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर लेना।
देन अब देखते हैं बांग्लादेश। इसके साथ तो नोट्स नो। बांग्लादेश हमारी जो सिक्किम से साथ टच होगा, इधर असम के साथ, मेघालय के साथ, असम के साथ, इधर हम इसके साथ करेंगे, त्रिपुरा के साथ करेंगे टच, ये वेस्ट बंगाल के साथ टच होगा। ओके एंड बिहार। ओके बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो आपको पता होगा, ढाका। ठीक है, सो चलते हैं आगे। यहाँ पर इसके पहले हम अब ये पढ़ लें, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर पहले देखो, यहाँ के जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल है ये हमारी ढाका और करेंसी टका। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद एंड शेख मुजीबुर रहमान को क्या गांधी पीस प्राइज़ 2020 से नवाजा गया था, जो इन्हें शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ओके, यहाँ की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? कबड्डी। और जो गंगा को बांग्लादेश में जाकर पद्मा कहा जाता है। और ओके देन सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहाँ पर ही स्थित है, जहाँ पर ये प्रेजेंट है, बांग्लादेश में प्रेजेंट है। ओके, जो आजी बांग्लादेशर हरिडोए, ये इनका जो नेशनल एंथम है इनकी, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। अब जानते हो बांग्लादेश है, पहले इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही थे। ओके, सो हम देख लेते हैं यहाँ पर दी वार बिगेन, जब आप जानो 1971 में बांग्लादेश ईस्ट अपने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम मिला। दिस वार बिगेन व्हेन द पाकिस्तान मिलिट्री जनता बेस्ड इज इन वेस्ट पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्च लाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। ये क्या किया था, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनके द्वारा एक सर्च ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए। जो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तरह का वो कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे अपने आज़ादी के लिए। It pursued the systematical elimination of nationalism, Bengali civilian students, okay, religious minority, armed personnel. The Janta announced the result of the 1970 election and arrested Prime Minister designated Sheikh Mujibur Rahman. The bar ended on 16 December 1971. Okay, उन्होंने उसमें क्या हुआ था 1970 में, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था और अपनी मिलिट्री को ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया था। उन्होंने क्या, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये जो बार चली थी, इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा था इंदिरा गांधी की सरकार के अंडर। ओके, जब इंडिया ने ये वार 16 दिसंबर 1971 तक चली थी, उसमें क्या हुआ था, इंडियन आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा म्यांमार में पीछे ही आपको पता होगा 1 फरवरी को कूप हुआ था, जिसके बाद उनका जो आर्मी चीफ था उसने सत्ता को हथिया लिया। पहले यहाँ पर उनकी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी सान सूकी, ओके, वो इंडिया से पहले पड़ी हुई थी। अब हम म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। म्यांमार के किन कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ नहीं, हमारी जो कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ टच होंगी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड दी मिजोरम, 4 स्टेट्स हमारी इसके साथ टच हो रही हैं। ओके, ठीक है, जहाँ पर इसकी कैपिटल देख लो, नेफिदाऊ। इसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, बर्मा। ओके, आपने हिस्ट्री में देखा होगा जब हमारे गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको बर्मा में छोड़ दिया गया था। ओके, देखो जहाँ पर लिखा हो बर्मा। ओके, यहाँ पर जो लार्जेस्ट सिटी है उसे कहते हैं जागोन, पहले से रंगून भी कहा जाता था। रंगून हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कहीं, मैं कब बताओ कहाँ पर पढ़ा है आपने? 1 मिनट 1 सेकेंड कुछ सोचो, मैं बताता हूँ आपको। ये पढ़ा होगा आपने जब 1857 में जब हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें जो दिल्ली के राजा थे शाह बहादुर शाह, उनको अरेस्ट कर रंगून भेज दिया गया था।
ओके, मीन्स के म्यांमार में भेज दिया गया था। ओके, ये किस किस के साथ बाउंड्री टच कर रहा है? जी कर रहा है टच इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और लियोस एंड थाईलैंड। ठीक है, और ये मेंबर हैगा नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी? जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुई हमारी, उस दौरान कोल्ड वार स्टार्ट हुई एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में और एक सोशलिस्ट का सोवियत सोवियत कंट्रीज़ के बीच में। उसमें क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक तो डेमोक्रेसी चाहती थी, एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी की ओर आकर्षित थी। ठीक है, लेकिन जो इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने एक ग्रुप स्टार्ट किया, अभी हम किसी की ओर नहीं रहेंगे। उसमें उसको का क्या नाम था? नॉन अलाइड मूवमेंट। ना तो हम यूएसए की ओर हैं, ना तो हम यूएसएसआर की ओर हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ज़्यादा निकटता थी, किसके साथ हम नज़दीक थे, वो था यूएसएसआर। 1971 में भी यही हुआ था। यूएसएसआर इंडिया के लिए खड़ा था और यूएसए पाकिस्तान के लिए खड़ा था। ओके, ये किस किस चीज़ों का, ये आसियान का भी मेंबर है और बिम्स्टेक का भी मेंबर है। और ठीक है, यहाँ के जो चेयरमैन है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के, मिन हलिंग। ओके, देन और तो ज़्यादा कोई यहाँ का इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लो, जो कैन बॉल है यहाँ की नेशनल स्पोर्ट्स है बर्मा की। कैन बॉल ये सर्च कर लेना भाई, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ये रहा, इसके साथ हमारी छोटी सी बाउंड्री है, 1 किलोमीटर से भी कम की बाउंड्री है इसके साथ हमारी। राम सेतु है, यहाँ पर राम सेतु को हम देख सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरे कोटे। ओके, मैंने यहाँ पर नोट भी दिया होगा, यहाँ पर देखो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर होगा देखो, हैविंग 2 कैपिटल्स ऑफ श्रीलंका इनेबल द गवर्नमेंट टू काउंटर रैपिड अर्बनाइजेशन एंड प्रोवाइड द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, श्रीलंका गवर्नमेंट एम फॉर एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस, वेयर द कोलंबो इज द कमर्शियल सेंटर, जो कोलंबो उनका कमर्शियल सेंटर है, एंड द श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैक्सिमम टाइम्स आप गूगल पर सर्च करोगे तो जहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा कोटे लिखा दिखाई देगा। ओके, ठीक है जी। सो देखो, यहाँ पर बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार एंड दी पल्क स्ट्रीट इसके बीच में होगा, यहाँ पर इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्ट्रीट। ओके, देन देखो कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरा कोटे एंड द प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, और उनके जो ब्रदर है उन्हें क्या, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर महिंद्राबाया राजपक्षा। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपई, और एक वहाँ पर पोर्ट है जो चाइना की तरफ से हड़प लिया गया है, उसे कहते हैं हम्बनटोटा। ओके, ये करंट के क्वेश्चंस हैं, अगर आप करंट देखते रहोगे ना आपको याद आते रहेगा, रिवाइज होगा तभी याद रहेगा। करंट कभी भी रट्टा मारने से याद नहीं होगा, इसके जितनी ज़्यादा इमेजेस देखोगे तब आपको याद होगा पेपर में, तभी क्वेश्चन क्लिक होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। मेंबर किस किस का है? सार्क का मेंबर है एंड दी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर है, G77 कंट्रीज़ का मेंबर है, और नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर है। देन दी वॉलीबॉल जहाँ की नेशनल स्पोर्ट है। वॉलीबॉल किसकी और नेशनल स्पोर्ट है? कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने पहले आपको बताया है इस लेक्चर में ही। ओके, सो देन सार्क क्या है? सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। 8 दिसंबर 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, कहाँ पर हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। इसके हेडक्वार्टर हैं काठमांडू, नेपाल में। कौन कौन सी कंट्री हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब इंडिया बिम्स्टेक की ओर ज़्यादा देख रहा है। इसमें क्या है, जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो इसे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना, इसको डेवलप नहीं होने दे रहा। ओके, सो ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक इज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द
मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो बे ऑफ बंगाल आप जानते हो इंडिया के एक और अरेबियन सी है और एक और बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल है, उनके अंडर जो भी कंट्रीज आती हैं उनको हमने इस ग्रुप में रखा है। ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो मल्टी सेक्टरल टेक्निकल हमारी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए मेनली ये स्टार्ट किया गया है। कब स्टार्ट किया गया था? 6 जन 1997 में। ढाका बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ और बे ऑफ बंगाल के साथ लग रही हैं? जैसे नेपाल और बांग्लादेश को नेपाल और भूटान को छोड़कर सभी कंट्रीज़ जो बे ऑफ बंगाल में लग रही हैं उन कंट्री को हमने इनमें काउंट किया है। जैसे श्रीलंका आ गई, हमारी म्यांमार, थाईलैंड आ गई में, नेपाल और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट जो ब्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है इस टाइम। इसका एक बैंक, पहले मैं इसको आपको बता दूं इसके बारे में, बाद में हम उस नोट को देखेंगे। यहाँ पर क्या बिम्स्टेक ब्रिक्स हमारा बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये कब 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है, जो भी इनकी प्रेसिडेंसी है कैसे शिफ्ट होगी, पहले जब अब इंडिया के पास है, देन चाइना के पास जाएगी, देन साउथ अफ्रीका के पास, फिर ब्रिक्स भी ब्राज़ील के पास, फिर रशिया के पास, ऐसी शिफ्ट होती रहती हैं। इनकी जो मीटिंग है वो भी इस तरह ही शिफ्ट होंगी। इसकी जो थीम है हमारी, इनकी थीम क्या है? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और एंड दी कंसेंसस। ये इस बार की हमारी इसकी थीम है। द थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट। थर्ड टाइम इंडिया कर रहा है, पहले 2012 में, फिर 2016 में, अब 2021 में इसकी इंडिया कर रहा है। ओके, सो या इसमें एक और पॉइंट है हमारा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी ब्रिक्स का एक बैंक है जो 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाइना में। ओके, ठीक है। ये सभी को लोन देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। द बैंक member is open to member of the United Nations and the bank commenced the admission of its first new member countries in the second half of the 2000। या इसमें और भी कंट्रीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट लेती हैं जो इसमें नहीं है। ओके, ठीक है। सो इसके थोड़े से इनके रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे हमारा जॉन्सनबर्ग में है साउथ अफ्रीका में। सेकंड है जो हैगा वो कहाँ पर है? ब्राज़ील में भी है, साओ पाउलो में, एंड दी मॉस्को में, रशिया में भी है। ओके, सो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, 1-2% आपको लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो हम भी मोटिवेट हों और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अगर इसको लाइक करोगे, फैलाओगे, इसके अगर 100 लाइक आ जाए ना, दिन बन जाए मेरा, मैं आपको लिए और मेहनत करूँगा। आप इससे भी अच्छा कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फिर। सो थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।